वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। जैसा आपको मालूम था कि अभी तक हम मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडी का, और साथ में हम आपका उसी का नया टॉपिक लेके आए हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, मैनेजमेंट की जिसने पहली पार्ट नहीं देखी उसको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट होता क्या है उसमें ऑलरेडी हमने हर चीज़ इंक्लूड कर रखी है जो आपको समझाना चाहिए। फिर से हम बताते हैं, आपको भी मैनेजमेंट के बारे में बताया था। मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ का प्रबंध करना, यानी आपको हर चीज़ को एक मैनेज करके चलना होता है। चाहे आप कहीं जाते हो, आप कहीं टूर पे जाते हो, तो आप हर चीज़ देखते हो ना मैनेजमेंट, कि आप पहले टिकट बुक करते हो, किस ट्रेन से जाते हो, पहले प्लान करोगे, उसके लिए टिकट कहाँ से लोगे, वो सब मैनेजमेंट का पार्ट कहलाता है। अब बात आती है बिजनेस की, तो बिजनेस में क्या होता है, चाहे वो वर्क का मैनेजमेंट हो, क्या वर्क करना है, उसको कैसे करना है, चाहे वो लोग कैसे, किस लोग से कराएंगे, हम खुद करेंगे या किसी को लगाना पड़ेगा, हर चीज़ की पहले प्री प्लानिंग जिसको बोल सकते हैं, वो आपका मैनेजमेंट कहलाता है। आप फटाफट एक कॉफ़ी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं। वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, हमारे लिए मैनेजमेंट महत्वपूर्ण क्यों है, क्या मैनेजमेंट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं, पहला है आपका मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। देखते हैं मैनेजमेंट से होता क्या है। मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कोई भी ग्रुप गोल को अचीव करने में, यानी जो भी आपका ग्रुप यानी समूह का गोल है, लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक टारगेट है, उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। क्योंकि मैनेजमेंट नहीं किया होगा तो आपको हर चीज़ के लिए तुरंत तत्काल आप उस चीज़ को, सपोज आपको कोई वस्तु लेनी है तो आप मार्केट तत्काल नहीं जा सकते, उसको 2 दिन पहले से सोच करके रखनी होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको एक किसी भी चीज़ में किसी भी गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। पहला पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा है मैनेजमेंट इंक्रीज इफ़िशियंसी। अगर हमने मैनेजमेंट कर रखा होगा तो जो हमारी इफ़िशियंसी है, कार्य करने का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं जो वस्तु है उसका प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आने वाली, यानी इसमें इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि आपकी जो क्षमता है कार्य करने की वो बढ़ जाती है। जो मिनिमम, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें मिनिमम कॉस्ट लगेगा, यानी कम से कम कीमत पर आपका अच्छा प्रोडक्शन होगा, और साथ ही साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज थे उसका सही यूज, जितना आपको चाहिए है उतना ही इस्तेमाल होगा, यानी रिसोर्सेज का डिस्ट्रॉय होना, बर्बाद नहीं होना। ये आपका क्या करता है, मैनेजमेंट आपको एक फ़ायदा और भी देता है कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी कॉस्ट को कम करता है। तीसरा है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट, आपने हर चीज़ का मैनेजमेंट कर रखा होगा तो एक ढांचा बना देता है। सपोज़ अब ये चीज़ होती क्या है, जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अचानक से चेंजेस लाए तो उसको आपने अपने सबऑर्डिनेट को बताया, उसने अपने सबऑर्डिनेट को बताया, और लगातार आपके तत्काल प्रभाव से चेंजेस आ जाते हैं। सपोज गवर्नमेंट ने कह दिया आज डेट में यानी संडे को मार्केट बंद रहेगा। अब गवर्नमेंट वहाँ से कहती रहे, एक ढांचा ना हो, सपोज आपको फिर मीडिया ना हो, मीडिया के बाद फिर जो लोग सूचना प्रसारण करते हैं वो लोग ना हो, टेलीविज़न ना हो, तो क्या आपके पास वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगी? नहीं, वो चीज़ें असंभव है। तो कहीं ना कहीं अगर मैनेजमेंट होता है तो उसने कुछ भी टॉप लेवल से, जो भी आपको उच्च स्तर से जो भी निर्देश आते हैं, एक ढांचागत, जैसे आपका ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसने दिया मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कुछ भी निर्देश, तो आपका तत्काल प्रभाव से उसको चेंजेस, यानी जो भी अचानक से चेंजेस आते हैं वो हमें चेंज करने में एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है, ढांचा बन जाता है। एक कैसा ढांचा बन जाता है जिससे हम लोग हर चीज़ की जो भी चेंजेस आते हैं, अचानक से कोई भी परिवर्तन आता है, उसको हम तत्काल प्रभाव से लागू कर सकते हैं। सपोज आप एक ऐसे समूह में जाकर कह रहे हो कि भाई ऐसा करो, तो कोई आपकी सुनने वाला है वहाँ पे? नहीं। लेकिन आपको मालूम है कि मैं अपने सबऑर्डिनेट को बताऊँगा, वो अपने सबऑर्डिनेट को बताएगा, और वो अपने को बताएगा, इसका मतलब एक ढांचा बन गया। आप देख रहे हो तत्काल प्रभाव से आपने तत्काल का, उसने उसको तत्काल का, और सारे लोगों को वो चीज़ मालूम चल जाती है। तो कहीं ना कहीं एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है। चौथा पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमने देखा कि हमने मैनेजमेंट, हर व्यक्ति की, जो भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय था, जो भी लेबर थी,
उसको हमने एक टारगेट फिक्स कर रखा था कि आपको 10 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। अब हमने मैनेजमेंट कर रखा, अगर वो लेपिंग करता है, ओवरलेपिंग करता है, मतलब काम सही से नहीं करता, तो हम वहाँ पे समझ जाएंगे कि इस बंदे ने काम नहीं किया। अगर हमने मैनेजमेंट नहीं कर रखा होगा, सारे लोगों को कह दिया चलो भाई प्रोडक्शन करो, कोई सो रहा होगा, कोई बैठा होगा, इसका मतलब वहाँ पे आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो हमने लोगों को दे रखा था, यानी व्यक्तिगत लक्ष्य, अगर आपने मैनेजमेंट में इसको कर रखा है, मैनेजमेंट कर रखा है, तो आप किसी भी पर्सन का यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो उसका व्यक्तिगत टारगेट है वो भी आपका अचीव हो रहा होगा, अगर आपने मैनेजमेंट के दौरान इसको अप्लाई कर रखा है। यही इसका एक फ़ायदा है कि हम देखते हैं व्यक्तिगत लोगों का टारगेट भी पूरा होता रहता है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी यानी समाज। आप मैनेजमेंट किए हुए हैं हर तरीके से, और मैनेजमेंट आपको क्या कहता है कि आपको अपना ध्यान देना है, बिजनेस का ध्यान देना है, साथ में जो लेबर होती है उसका भी ध्यान देना है, और ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ ही साथ हमें जो हमारे आसपास का समाज है उसका भी वेल तरीके से ध्यान रखना होता है। तो वही हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट अगर आपने कर रखा है किसी भी सोसाइटी में, किसी फर्म का, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है कि जो सोसाइटी है, समाज है, उसकी ओर भी एक कंट्रीब्यूशन जाता है, यानी समाज की देख रेख करना। अगर हम जिस एरिया पे व्यवसाय कर रहे हैं उस एरिया के आसपास के वातावरण को सही रखना, लोग अगर बहुत बीमारी के कारण बहुत बीमार परेशान रहते हैं, उसके आसपास सोसाइटी में एक हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं देना। जब हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे देखते हैं, तो हमें एक सोसाइटी का भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में ध्यान रखना होता है, और हमने मैनेजमेंट कर रखा हो तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो होना है सोसाइटी का, ये चीज़ होता है। मैनेजमेंट के इतने फ़ायदे हैं, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपको समझाई कि अगर मैनेजमेंट हो रहा होगा तो आपको कहीं ना कहीं ये 5 पॉइंट्स का फ़ायदा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको ये चीज़ लिख के ही आनी है, आपको एकदम 2 पॉइंट आंसर लिखना है, ज़्यादा आपको कहीं यहाँ वहाँ की स्टोरी नहीं लिखनी है।